हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट पे। मैं अनामिका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर जी हिंदी, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। उसका हम यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 3 और यूनिट 4 के 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज हम यूनिट 4 करेंगे। आज हम यूनिट 4 में करेंगे फिल्म मदर इंडिया। इससे पहले मैंने 2 फिल्म अपलोड कर दिया है, फिल्म पीके और फिल्म मुगले आज़म। तो आप फर्स्ट फ्लाइट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 फिल्में हैं वो आपकी मतलब चारों में से एक ना एक आपके एग्ज़ाम में आना है। मेरे एग्ज़ाम में फिल्म मुगले आज़म आया था, उसकी मूल संवेदना और नई तकनीक और सिनेमा संभावनाएं और चुनौतियां लिखनी थी। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में मदर इंडिया दे दे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं किसी भी फिल्म का। मतलब आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी फिल्म आता है तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे कि उसके निर्देशक कौन है, लेखक कौन है, एक्टर और एक्ट्रेस कौन कौन है, और उसके बाद फिर उसकी थोड़ी सी उसका कहानी उसकी बताएंगे, और उसके बाद मूल संवेदना बताएंगे, और उसके बाद देन लास्ट में आप बताएंगे कि तकनीक मतलब उसमें कौन कौन सी तकनीकों का यूज़ किया गया और उसकी चुनौतियाँ और संभावनाएं उसमें क्या क्या है, आगे की फिल्में उससे क्या क्या अडॉप्ट कर सकती है। तो चलिए ऐसे, और लास्ट में आप निर्देश भी मतलब निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म मदर इंडिया है, इसका निर्देशक महबूब खान है, निर्माता भी महबूब खान है। इसके लेखक दोस्तों महबूब खान, वजाहत मिर्ज़ा और एस अली रज़ा है। इसमें अभिनेता और अभिनेत्री की बात करें तो नरगिस, सुनील दत्त, बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार, राजकुमार, कन्हैया लाल, कुमकुम, चंचल कुमारी, चंचल मुकरी, मुकरी है गीता सिद्दीकी। और अगर हम संगीतकार की बात करें तो संगीतकार नौशाद है। संपादक है इसके शमसुद्दीन कादरी, और प्रदर्शन की तिथि है इसका 1957। समय सीमा की अगर हम बात करें तो 172 मिनट्स है, 172 मिनट्स। और देश अगर हम करें बात तो भारत ही है दोस्तों, और भाषा इसकी हिंदी है। अब थोड़ा सा हम मदर इंडिया की मूल कहानी, मतलब कहानी क्या है उसका, स्टोरी क्या है उसकी, वो हम कर लेते हैं। तो मदर इंडिया फिल्म जो है वो 1957 की भारतीय महाकाव्य ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किसने किया है तो महबूब खान ने किया है। और इसमें नरगिस, राजकुमार और राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त ने अभिनय किया है। यह फिल्म महबूब खान की 1940 में रिलीज औरत फिल्म का रीमेक है। रीमेक होता है जो जैसे औरत फिल्म उन्होंने बनाया तो उसी पर आधारित है, उसी का मतलब स्टोरी इसमें भी रूपांतरित किया गया है। महबूब खान को प्रेरणा अब कहाँ से मिली ये फिल्में बनाने के लिए, तो अमेरिकी एक लेखक थे पर्ल एस बक, उनकी पुस्तक थी द गुड अर्थ, जिनका प्रकाशन 1932 में हुआ था। और दूसरी थी द मदर, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो इससे प्रेरणा मिली थी खान जी को। और इसका जो मतलब ये जो पुस्तकें थी उसको सिडनी फ्रैंकलिन ने 1937 और 1940 में फिल्मों में रूपांतरित किया था। और खान ने मतलब इन्हीं पुस्तकों से सबक लिया। और उसके बाद 1940 में पहली फिल्म बनाई उन्होंने औरत, और उसके बाद उन्होंने इसी फिल्म पर आधारित, इसी का प्रेरणा स्रोत दूसरी उन्होंने फिल्म बनाई मदर इंडिया। उसके बाद फिल्म की शुरुआत अगर हम देखें तो फिल्म की शुरुआत जो होती है वर्तमान काल में, ये गांव के लिए एक पानी का नहर के पूरा होने से होती है। जो राधा होती है, जिसका नाम मतलब नरगिस होती है, एक्ट्रेस नरगिस जो राधा का रोल प्ले करती है, वो गांव की माँ के रूप में नहर का उद्घाटन करती है और अपने अतीत पर नज़र डालती है। मतलब ये पूरा फ्लैशबैक में जैसे ही वो जाती है, नहर का उद्घाटन करती है, उसे याद आने लगता है, जैसे आप लोगों को भी कुछ याद आता है तो उसको भी राधा को याद आने लगता है। पूरी स्टोरी फ्लैशबैक पर चली जाती है, फ्लैशबैक में तो उसको अपने अतीत में चली जाती है। और जब वह एक नई दुल्हन थी। राधा और शामू जो राजकुमार होते हैं, उनका मतलब उनकी शादी का खर्च जो है वो राधा की सास ने सुखी लाला जो एक साहूकार होता है उससे उधार लेकर किया था। इसके कारण गरीबी और मेहनत के कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में राधा फंस जाती है। गांव के सरपंच जो सुखी लाला होते हैं, गांव के सरपंच जो होते हैं वो सुखी लाला के हित में फैसला सुनाते हैं, जिसके तहत शामू और राधा को अपनी फसल का 1/3 हिस्सा सुखी लाला को मतलब 500 रुपये उसे देना पड़ता है।
किसके तौर पे? ब्याज के तौर पे। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए जो शामू होता है वो अपनी ज़मीन की और ज़्यादा जुताई करने की कोशिश करता है ताकि वो ऋण जो मतलब उसकी मदर ने लाला से लिया था उसको चुका पाए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक पत्थर के नीचे उसके दोनों हाथ कुचले जाते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अपनी मजबूरी से शर्मिंदा होकर वह फैसला करता है कि वह मतलब अपने परिवार के किसी काम का नहीं है। उसे गिल्टी फील होता है और वो अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद जल्दी ही राधा की सास भी गुजर जाती है। राधा अपने दोनों बेटों के साथ खेतों में काम करना जारी रखती है। वैसे राधा के 3 बेटे होते हैं, एक छोटा बेटा होता है जिसकी डेथ हो जाती है लास्ट में, तो 2 ही बेटे उनके पास बचते हैं और अपने परिवार का वो पालन पोषण करती है खेतों में काम करके। जो सुखी लाला होता है दोस्तों, साहूकार, उसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए खुद से शादी करने का प्रस्ताव रखता है राधा से, पर राधा इनकार कर देती है। उसके बाद एक तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है और वो तूफान अपनी चपेट में पूरे गांव को ले लेता है और सारी फसल भी उन लोगों की नष्ट हो जाती है। तूफान में राधा का छोटा बेटा, पहले ही बताया था मैंने कि छोटा बेटा वो मारा जाता है। सारा गांव जो है, गांव के लोग पलायन करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, परंतु राधा के मनाने पर सभी रुककर वापस गांव को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। फिल्म में कई साल मतलब फिल्म जो है वो कई साल आगे पहुंच जाती है। जैसे देखते हैं ना आपकी 8 साल बाद, 16 साल बाद, तो ऐसा ही होता है मदर इंडिया में भी। जब राधा के दोनों जो बचे हुए बेटे होते हैं बिरजू, एक होता है बिरजू जिसका रोल प्ले किया है सुनील दत्त ने, और दूसरे होते हैं रामू जिसका रोल प्ले किया है राजेंद्र कुमार ने। अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं। बिरजू बचपन से ही सुखीलाला के बर्ताव का प्रतिशोध मतलब लेने के लिए गांव की लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देता है, खासकर सुखीलाला की जो बेटी होती है उसको। इसके अपोजिट जो रामू होता है वो बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का होता है। बिरजू का गुस्सा आखिरकार खतरनाक रूप ले लेता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक दिन वो चंद्रा, एक लड़की होती है, उसके पास वो जाता है। कौन जाता है? बिरजू जाता है, मतलब उसका जो कर्ज है उसका हिसाब समझने के लिए कि कैसे क्या है। तो चंद्रा उसको बताती है कि ब्याज उसको जीवन भर देना होगा और अंत में जमीन भी सुखीलाला की हो जाएगी और मूलधन जो है उसका वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो मतलब इसी कारण बिरजू का गुस्सा बहुत खतरनाक रूप ले लेता है और उसे उकसाने पर मतलब लोग उसे उकसाने लगते हैं। उकसाने पर सुखीलाला और उसकी बेटी पर हमला कर देता है बिरजू। उसे गांव से निकाल दिया जाता है। किसे दोस्तों? बिरजू को। और वह एक डाकू बन जाता है बहुत बड़ा। सुखीलाला की बेटी की शादी का दिन होता है और वो बदला लेने के लिए फिर से वो वापस आता है और सुखीलाला को मारकर उसकी बेटी को भगा ले जाने की कोशिश करता है। पर राधा, जिसने यह वादा किया था कि बिरजू किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बिरजू को गोली मार देती है। मतलब दोस्तों ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि कितना मतलब ट्रेजेडी, मतलब कितना भयंकर यहाँ पे सीन दिखाया गया कि एक माँ अपने बेटे को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत रास्ते पे चला जाता है, उसकी माँ उसे गोली मार देती है। और अंत में क्या होता है कि राधा की बाहों में ही बिरजू दम तोड़ देता है। तो फिल्म फिर वर्तमान काल में राधा द्वारा नहर खोले जाने पर लाल, मतलब फिर से वो दोबारा से फिल्म आ जाती है लास्ट में। मतलब ये तो फ्लैशबैक की स्टोरी थी कि जो राधा को याद आ रहा था स्टोरी उसकी, मतलब जो उसके अतीत काल में उसके साथ हुआ था। और उसके बाद जो नहर का जो पानी है वो रेड कलर का हो जाता है और उसके बाद वो बहते हुए क्या हो जाता है, फिर वो खेतों में चला जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब एक हमारे समाज में फैली साहूकारी मतलब जो सामंती व्यवस्था है उस पर कटाक्ष किया गया है कि किस प्रकार जो अभी भी होता है कि जैसे किसान होते हैं, नॉर्मल फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, साहूकार से ब्याज ले लेते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो। लेकिन क्या होता है कुछ मतलब या हो सकता है कि कुछ आपदा आ जाए तो उसमें भी उनकी फसल खराब हो जाती है, लेकिन उनको ब्याज देना ही है साहूकार को। तो ऐसा ही इस फिल्म में भी दिखाया गया है और वो ब्याज देते देते मतलब एक पीढ़ी उनकी ख़त्म हो जाती है, फिर वही ब्याज, वही इंटरेस्ट दूसरे पीढ़ी के लिए कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो मूलधन होता है, वो वैसा का वैसा बना रहता है। तो वही इस फिल्म में दिखाया गया है। उसके बाद हम करते हैं थोड़ा सा मदर इंडिया फिल्म की जो मूल संवेदना है, मतलब मूल रूप से इस फिल्म ने किस स्टोरी पे, समाज में फैली किन बुराइयों पे
कटाक्ष किया है। तो मदर इंडिया भारतीय स्त्री की ऐसी तस्वीरों को प्रस्तुत करती है जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा में नहीं दिखाया गया था। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोग दिखाने से डरते थे ताकि उनका विरोध ना किया जाए। हिंदी सिनेमा में पहली बार ऐसा हुआ जब एक स्त्री अपने परिवार की जीविका के लिए खेत में बैल के स्थान पर स्वयं से हल खींचती है। तो पहले क्या माना जाता था कि जैसे लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, उनको घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना है। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है कि वो अपने घर के चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने आत्मसम्मान को रखते हुए वो क्या करती है, काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, जो स्त्रियों की शक्तियों को उजागर करता है। यह फिल्म भारत में फैली सामंती और जमींदारी व्यवस्था की गहराती जड़ को भी प्रस्तुत करती है। यह फिल्म किसानों के जीवन की तमाम विसंगतियों को उजागर करती है कि किस प्रकार साहूकारों द्वारा गरीब किसानों का शोषण किया जाता है। और आज भी आप देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की हत्या हो रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ऋण जो है, उनका इंटरेस्ट जो वो डबल होता जा रहा है और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वैसा का वैसा है। साहूकार यदि एक बार किसानों को कर्ज दे देता था तो किसान अपनी उम्र में जो कर्ज चुका सकता था वो चुका देता था, परंतु उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी वह कर्ज एक बोझ के रूप में रह ही जाता था, जैसा कि फिल्म मदर इंडिया में दिखाया गया है। इस फिल्म में साहूकार जो सुखी लाला है वो मेहनती किसानों की सारी उपज ले लेता है। आपने ऐसा देखा कि जो सरपंच था गाँव का, उसने भी उसी के पक्ष में फैसला सुनाया, उसको 1/3 उपजाऊ जो भी उनकी फसल होती थी उसको देना पड़ता था। लेकिन फिर भी किसान सालों साल सूद ही चुकाते रहते थे, लेकिन मूलधन बना ही रह जाता था। और इसी व्यवस्था को बिरजू ने बदलना चाहा और इसलिए अंत में वो डाकू भी बन जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मदर इंडिया में कौन कौन सी तकनीकों का यूज किया गया है, इसमें संभावनाएं क्या क्या है और इसमें चुनौतियां भी कुछ है। तो देखते हैं दोस्तों। तो फिल्म मदर इंडिया में बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां देखी जा सकती है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो तकनीकी संसाधनों से युक्त हैं। जैसे आप देख सकते हैं बाढ़ का आना, भारी मात्रा में पानी का बहना, बिजली का कड़कना, खेत में हल के स्थान पर इंसान का जोतना, पुल के उद्घाटन का दृश्य। तो ये सारी ऐसी तकनीकें हैं जो बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस सीन को कैप्चर किया गया है और फिल्मों में डाला गया है। मदर इंडिया में जो एक स्त्री है उसकी जो छवि दिखाई गई है, आत्मसम्मान तथा आत्मबल की छवि को प्रदर्शित इसमें किया गया है। वह बाद की अनेक फिल्मों का विषय वस्तु बन गया है कि पहले लोग डरते थे, जो एक्टर वगैरह होते थे वो डरते थे कि हाँ कहीं इसका विरोध ना हो जाए। लेकिन जब मदर इंडिया आई तो उसके बाद लोगों ने खुलकर जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया। फिल्म में साहूकार का विरोध जमकर किया गया, यह हम सब ने देखा और जो बाद की कई अन्य फिल्मों का ट्रेंड बना रहा। और मदर इंडिया पहली ऐसी फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए चुना गया और मात्र 1 वोट से यह फिल्म ऑस्कर से चूक गई थी। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद हम निष्कर्ष आप बता सकते हैं अपने एग्जाम में। तो मदर इंडिया भारतीय स्त्री की ऐसी तस्वीरों को प्रस्तुत करती है जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा में नहीं दिखाया गया। हिंदी सिनेमा में पहली बार ऐसा हुआ जब एक स्त्री अपने परिवार की जीविका के लिए खेत में बैल के स्थान पर स्वयं होती है। मदर इंडिया अपने समय और समाज की ऐसी फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि को क्या किया है, वैश्विक स्तर के चर्चा का विषय बना दिया है। कि ऐसा होता था ना कि जो ब्रिटिशर्स होते थे या जो अमेरिकन्स होते थे वो थोड़ा सा इंडियन कल्चर कह सकते हैं कि स्त्री की जो छवि थी इंडिया में उसकी वो थोड़ा सा बुराई करते थे। लेकिन जो मदर इंडिया है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है इन सबको जिन्होंने बुराई किया है। इंडिया में जो स्त्री की स्थिति है, छवि है, वो खराब नहीं है,
स्त्रियां बहुत अच्छी है और स्त्रियां अपने लिए काम कर सकती है। इस फिल्म की कहानी जानबूझकर इस तरह लिखी गई है जिससे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, पुरुषों के बढ़ते आकर्षण का विरोध जैसा कि सुखीलाला का दिखाया गया है, और समाज में साहूकारों की बढ़ती शक्ति का विरोध, किसानों की कभी न समाप्त होने वाली ऋण की समस्या का समाधान तथा अपने स्वाभिमान पर, जैसा कि राधा ने किया है, नरगिस ने किया है, पर दृढ़ निश्चय को दर्शाया गया है। और उपरोक्त सभी कारणों से ही यह फिल्म जो है दोस्तों, इस फिल्म को सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट भारतीय फिल्मों में भी गिनी जाती है। तो इसके मतलब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। अब एक लास्ट फिल्म आपकी रह गई है जो दीवार है, तो मैं कोशिश करूँगी कल अपलोड कर दूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और मैं इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए।